हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यूमेरिकल गीक। एज आई टोल्ड यू, अब हम स्टार्टिंग करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 27 की। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लर्न करना होगा। उसके साथ साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। मेन फॉर्मूला जो कि हमारा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में, स्मॉल डी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको तब यूज करना है जब आपको कोई भी दो पॉइंट्स दिए हों, कोऑर्डिनेट्स कुछ दिए हों। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए पॉइंट्स दिए हैं 3, 4 एंड 5 माइनस 9। आपसे पूछा है इन दोनों पॉइंट्स के, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो आपको फर्स्ट पॉइंट को मानना होगा x1 y1, सेकंड वाले को आपको मानना होगा x2 y2, और इनकी वैल्यू इस फॉर्मूला में यूज करनी होगी। ठीक है। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द गिवन पॉइंट। ओरिजिन पे हमारे पॉइंट्स क्या होते हैं, हमारे x और y दोनों एक्सेस हमारे जीरो होते हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि ओरिजिन ओ, यहाँ पर x1 y1 दोनों 0 0 होंगे। सेकंड पॉइंट हमको क्या होगा, हमको उन्होंने बताया होगा, क्योंकि एक गिवन पॉइंट है। सेकंड पॉइंट उनका दिया हुआ कुछ भी हो सकता है। सपोज के एग्जांपल के तौर पे उन्होंने 4 माइनस 5 ऐसा कुछ दिया होगा। इसके और ओरिजिन के बीच में वो डिस्टेंस पूछेंगे, तो हमें इसी फॉर्मूला का यूज करना है। द फॉर्मूला इज सेम, यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट थिंग इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस। कुछ टिप्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखनी होगी। कई क्वेश्चन कई टाइप के हैं इसमें। कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस विल बी x एंड 0 बिकॉज ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0। तो देखिए y यहाँ पर हमारा जो ऑर्डिनेट है वो 0 हो गया। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस विल बी 0 एंड y, क्योंकि यहाँ पर हमारा एब्सिस आ, यानी कि x 0 होता है, ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0। एक थर्ड कंडीशन इसमें और भी है, प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग कोलिनियर। हमें कोई 3 पॉइंट दिए होंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे 5 6 माइनस 2 0 एंड 3 9। यहाँ पे हमें इस तरीके से कोई पॉइंट्स दिए होंगे। उन पॉइंट्स को हमें फिर से वैसे ही मानना है, x1 y1 एंड x2 y2 तो पहले से होते ही थे। थर्ड वाले पॉइंट को हम मानेंगे x3 y3। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा c, b और a। ठीक है। तब हमको प्रूव करनी होगी 3 कंडीशंस। ये फर्स्ट कंडीशन है AB प्लस BC इक्वल टू CA। अब AB कहां से आएगा, AB विल बी द सेम फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। AB यहीं से ही हमें फॉर्मूला में रख देंगे, x1 y1 x2 y2 को, और डिस्टेंस फॉर्मूला से ये आएगा हमारा AB। इसी तरीके से BC करते हुए हम x2 y2 x3 y3 का यूज करेंगे। इसी तरीके से CA में हमारा होगा, तब हमारे पॉइंट C और A वाले यूज करेंगे, तब B यूज नहीं करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन हमारी फुलफिल करेंगे। इस तरीके से थर्ड कंडीशन को हम शो करके दिखाएंगे दैट AB प्लस BC इक्वल टू CA एंड द सो ऑन। सो सिर्फ यही इतने से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन में सॉल्व करता रहूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको साथ साथ भी बताते रहूंगा। तो ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑफ एक्सरसाइज 27। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स। सो सबसे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए वो फॉर्मूला लिख लेंगे। द फॉर्मूला इज स्मॉल d इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला तीनों क्वेश्चंस के लिए यूज करेंगे हम। अब सबसे पहले पॉइंट को मान लेंगे x1 y1 और सेकेंड पॉइंट को x2 y2। अब फॉर्मूला यहाँ पर पुट, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी। x2 माइनस x1 यानी कि -7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। बीच में फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। दूसरा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -3 माइनस 8 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 का होल स्क्वायर रूट 7 इसका चलता रहेगा वैसे ही। -7 -5 -12 हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस माइनस के दो नंबर्स होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, -12। ओके, सो
-12 का स्क्वायर प्लस 8 - 3 यानी कि 5 प्लस का 5 का स्क्वायर रूट चल रहा है साथ साथ। 12 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 144। यू नीड टू रिमेंबर द रूट्स ऑफ सम नंबर्स ऑलमोस्ट फ्रॉम 2 to 20 यू नीड टू रिमेंबर। एंड 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 रूट 144 प्लस 25 करोगे आप तो 169 आएगा। 169 मीन्स 13, ये 13 का स्क्वायर होता है 169। सो व्हाट डू वी गेट 13 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस किसी भी यूनिट में हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर एंड सो ऑन। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना। ए बी और -a -b सेम थिंग, x1 y1 करेंगे यहाँ पर, इसमें हम x2 y2 करेंगे और फॉर्मूला में रख देंगे इसको स्मॉल d इक्वल टू व्हाट x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि -a का स्क्वायर -a का स्क्वायर प्लस है फॉर्मूला में बीच में -b का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला ये पॉइंट्स में पहले से -b ही दिया हुआ है। -b का स्क्वायर -a सेम थिंग -2a का स्क्वायर प्लस -b यानी कि -2b का स्क्वायर रूट -2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर रूट, दोनों जगह से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों जगह है ये, रूट बनाएंगे 4, अंदर यहां पर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस यहां पर क्या बचेगा 4 कॉमन लिया है तो b स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन 4 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 तो आ जाएगा रूट से बाहर एंड इनसाइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हुआ सेकेंड क्वेश्चन। आई होप यू गॉट इट। थर्ड क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला सेम ही है, x1 y1 x2 y2 सेम फॉर्मूला में इसके रखेंगे स्मॉल d इक्वल टू रूट। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में आने के कुछ चांसेस हैं तो यू नीड टू टेक इट। x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि b cos थीटा -0 का स्क्वायर, b cos थीटा -0 स्क्वायर प्लस b sin थीटा -0 स्क्वायर, b sin थीटा -0 स्क्वायर। सो b cos थीटा -0 मीन्स b cos थीटा, तो b cos थीटा का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा वो अंदर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा cos के ऊपर स्क्वायर लगेगा b cos स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहां पर हमारा क्या हो जाएगा b sin थीटा -0 यानी कि b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा रूट में दोनों जगह से एज यू कैन सी b स्क्वायर हम कॉमन कर सकते हैं। सो b स्क्वायर हमारे यहां से कॉमन हुआ, अंदर क्या बचा यहां पर बचा cos स्क्वायर थीटा। अगर आपको कभी समझ में ना आए कि कॉमन करने के बाद में क्या बचने वाला है अंदर, तो हम क्या करते हैं जो हमने कॉमन किया है उससे डिवाइड कर देते हैं पूरे टर्म को, मतलब कि कुछ ऐसे b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा से हमने कॉमन किया था b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, बचा क्या cos स्क्वायर थीटा, तो अंदर वही वाली टर्म बचती है। इसी तरीके से यहाँ b स्क्वायर हमने कॉमन किया, यहां से क्या बचेगा यहां से बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, रूट में चल रहा है ये b स्क्वायर का जब हम रूट करेंगे तो b आ जाएगा उससे बाहर, अंदर क्या बचा हमारा और अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी पहले, लिख देता हूं मैं यहां पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री
पढ़ी होगी तो आपको ये फॉर्मूला ऑब्वियसली पता होगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अंदर वैल्यू हो गई यहाँ पर 1, b हमारा ऑलरेडी बाहर आ चुका है, मीन्स द वैल्यू इज b, ओनली द डिस्टेंस इज b। अगर आप इसके आगे रख भी दोगे यहाँ पर अंदर, इसको पूरा सॉल्व करके देखें तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 और b स्क्वायर का रूट होके b आ चुका है बाहर, तो द डिस्टेंस इज ओनली b। सो दैट्स इट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।